ओके, हियर इज लक्ष्मी सर, स्टडी ट्रिक्स इज माय यूट्यूब चैनल है। आज हम लोग को स्टैंडर्ड 12 के अंदर लेसन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम देखा जाए तो पहला एडजस्टमेंट हम लोग देखते हैं। एडजस्टमेंट में दिया है वैल्यू ऑफ पेटेंट इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 20%, वेयर एज वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज रिड्यूस्ड टू 2 बोला, 2 का और बाय का थोड़ा डिफरेंस है। बाय मतलब जितना वो बोल रहे हैं उतना आपको माइनस करना है, और 2 मतलब जितना वो बोल रहे हैं वो आपको बाहर साइड में लिखना है, तो वो आपको ध्यान देना है। तो ये पहला हम लोग लिखेंगे बैलेंस शीट के अंदर लैंड बिल्डिंग एंड पेटेंट। तो ये बिल्डिंग है, अपन को बाहर 90% चाहिए तो इधर 10% आपको माइनस करना है, रिड्यूस। और दूसरा क्या है पेटेंट। तो पेटेंट अगर हम लोग देखते हैं, पेटेंट को आपको 20% कम करना है, तो ये है 35,000 पेटेंट, तो माइनस 20% रिड्यूस, तो 7,000। तो क्या आएगा ये 7 × 5 मतलब 28,000 ये आएगा। और बिल्डिंग कितना है, बिल्डिंग जो है 75,000, और 90% बाहर है, 90% टू मतलब 90% बाहर से रखना है, तो मेरे को 10% माइनस करेंगे तो 90% बाहर आएगा, तो ये हो गया 67,500। ठीक है। और इसके बाद हम थर्ड और सेकंड पॉइंट बात करते हैं। लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज डिसाइडेड टू 30,000। वर्कमैन क्लाइंट लायबिलिटी बोला, तो लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन, लायबिलिटी ऑफ वर्कर कितना है 30,000। ठीक है। और तो इसके लिए कोई फंड है क्या, हमारे पास कोई रिजर्व है क्या, वो आपको देखना है। तो रिजर्व दिया है 24,000 का रिजर्व दिया है, लेकिन मेरा लायबिलिटी कितना है 30,000। तो 30,000 मेरे को लायबिलिटी है, लेकिन मेरा फंड जो है 24 ही है। तो 24 अगर मैं वो व्यक्ति को दूंगा तो भी मेरे को 6,000 जो है बिजनेस में से देना पड़ेगा जो लायबिलिटी है। तो 6,000 देने का मतलब लायबिलिटी बढ़ गया, तो इधर आएगा वर्कर क्लाइंट 30,000 टोटल है। 30,000 में से मेरा फंड 24,000 है, वो चले गए तो 6,000 में लायबिलिटी और भी ज़्यादा हो गया, इसलिए लायबिलिटी ज़्यादा है इसलिए अपन रिवैल्यूएशन में आएगा। अगर लायबिलिटी कम होगा तो कैपिटल में अपन का आएगा। तीसरा है बैड डेट रिजर्व ऑन डेब्टर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय और यूज है, वो आपको ध्यान देना है। तो डेब्टर्स कितना है इधर 80,000। ठीक है। तो माइनस बैड डेट रिजर्व बीडीआर, ऑलरेडी मेरे पास बुक में 5,000 दिया हुआ है, बुक में कितना दिया है 5,000 ऑलरेडी दिया है, लेकिन उसने बाय वर्ड यूज किया है, मतलब इसके ऊपर और 5% जो है मुझे इधर ऐड करना है इसका मतलब, तो 9,000 इधर हो जाएगा, तो ये मेरा हो गया 81,000। तो 9,000 मतलब बाहर 81 आया, पहला कितना था बाहर 80 है, तो ये 71 हो गया। तो पहला 75 था, अभी 71 मतलब कम हो गया, एसेट डिक्रीज हो गया, इसलिए इस साइड पे अपन को लिखना है। दूसरा तीसरा 40,000 इज टू बी पेड टू राधा एज हर शेयर इन गुडविल। राधा का शेयर ऑफ गुडविल दिया मैंने इधर, तो राधा शेयर ऑफ गुडविल कितना है 40,000। तो ये 40,000 मुझे क्या करना है, जो बिजनेस में जो लोग रहते हैं उनको गेन रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन कौन है, महादेव और गोपी। ठीक है। इधर उसके कुछ इंडिकेशन दिया है क्या अपन को, वो रेशियो दिया है 1/2, 1/3, 1/6, और बाकी कोई भी मुझे इंफॉर्मेशन इधर नहीं दिया है, मतलब सिर्फ एक रेशियो दिया वोल्ट रेशियो, उसके बाद कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे को नहीं दिया। तो हम पहले वोल्ट रेशियो में ही करते हैं। इधर क्या दिया है वोल्ट रेशियो, वोल्ट रेशियो है 1/2, 1/3, 1/6। तो मुझे क्या करना है, डिनोमिनेटर सबको सेम करना है, तो ये इंटू 3, ये इंटू 2, तो ये हो गया 3/6, 2/6, 1/6। और इसमें राधा किधर पे है, तो राधा जो है सेकेंड नंबर पे। ठीक है। तो 2/6 के लिए 40,000 उसने दे दिया, तो उनका गेन रेशियो क्या होगा, तो गेन रेशियो इक्वल टू गेन रेशियो होता है। तो गेन रेशियो कितना है 3:1 गेन रेशियो, मतलब कोई भी रेशियो नहीं देता है तो वोल्ट रेशियो ही गेन रेशियो होता है। तो वोल्ट रेशियो 3 और 1 है, तो इधर की गेन रेशियो भी 3 और 1 अपन आएगा। तो 40,000 को ये रेशियो में मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है।
40,000 को ए रेशियो में, तो ये आएगा 30,000 और ये आएगा 10,000। मतलब महादेव और गोपी को 30,000 और 10,000 मुझे गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस साइड पे आएंगे तो इधर आएगा कैपिटल अकाउंट में बाय महादेव कैपिटल और बाय गोपी कैपिटल। तो इनकी हम डायरेक्ट पार्टनर पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। गोपी राधा में मेरे को कितना आएगा, ये 30,000 और ये 10,000, ठीक है, राधा का अकाउंट में आएगा। वैसे इस साइड पर हम देखेंगे तो 2 राधा कैपिटल और अमाउंट हो महादेव में 30,000 और गोपी में 10,000। गुडविल को इस तरह से आपको एडजस्ट करना है। उसके बाद हम बात करते हैं 50,500 रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम बैड डेट रिटर्न ऑफ एरियर। पहला बैड डेट था 3,000, उसमें से 500 रुपया अभी मेरे को आ रही है मतलब कैश फॉर्म में बिजनेस को टू बीडी रिटर्न या रिकवरी भी लिख सकते हो 500। तो वैसे ही इस साइड पे आएगा बाय कैश 500, ठीक है। और दूसरा हम बात करते हैं 500 इज पेड टू राधा। राधा को 500 रुपये दे रहे हैं हम लोग, तो बाय राधा, राधा's कैपिटल कितना है 5,000 और ये बाय टू कैश राधा का कॉलम में 5,000। तो राधा को हम डब्ल्यू में पैसे देते तो कैश में बाय आएगा और कैपिटल में 2 आएगा, वो आपको ध्यान देना है। उसके बाद जो है बाकी जो भी बचा है वो राधा का लोन 10% राधा लोन, तो वो आपको इधर आएगा 10% कितना आता है हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये था आपका सम है। इसके बाद हम लोग जो भी एडजस्टमेंट हमने कर दिया, एडजस्टमेंट करने के बाद मुझे क्या करना है, टेबल में जाना है। टेबल में जो भी बताया गया है बाय बैलेंस बीएफ ब्रॉट फॉरवर्ड 1,36,000 ये और 50,000 और ये 54,000, ठीक है। इसके बाद जो है क्रेडिटर्स आपको इधर आएगा, क्रेडिटर्स है 50,000। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन जो हमने यूज कर चुके हैं वो नहीं आएगा। एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड 15,000। उसके बाद ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये आप लोग कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 12,000 है, 12,000 के ये रेशियो के हिसाब से उनको पुराना रेशियो के हिसाब से 3:1 रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो 22,600 मतलब 2,000 आएगा, तो ये 6,000 और ये 4,000 और ये 2,000, ठीक है। ये हो गया लायबिलिटी साइड पे। अब एसेट साइड पे आते हैं कैश बैलेंस। तो इधर लिखना है आपको बैलेंस बीएफ कितना है 12,000, ठीक है। उसके बाद दिया है डेप्टर्स हो गया है स्टॉक में कोई चेंज नहीं है अपने पास, इसलिए स्टॉक हम लोग लिखेंगे 62,000। उसके बाद लिखेंगे इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू दिया है जो ज्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट कितना दिया मार्केट वैल्यू ब्रैकेट में दिया है, मार्केट वैल्यू कितना दिया ब्रैकेट में दिया है 64,000, वही आपको लिखना है। तो 58 पहले था तो 64 हो गया, मतलब बढ़ गया, एसेट बढ़ गया। तो बाय इन्वेस्टमेंट 6,000 का एसेट बढ़ गया। उसके बाद क्या है, पेटेंट हो चुका है, बिल्डिंग हो चुका है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस, जो भी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस होता है वो अपन को कैपिटल अकाउंट में वो रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एडवर्टाइजमेंट कैंपेन एक्सपेंस कितना है 3:1 रेशियो में 34,000 मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो बाय 6 तो 4 आएगा, 4 3 जा 12,000, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, इस तरह। तो ये हो गया अपना पूरा एडजस्टमेंट सर। उसके साथ जो भी मुझे करना होगा वो हमने टेबल के हिसाब से भी हमने लिख दिया। इसके बाद मुझे देखना है मेरे को कितना अमाउंट आता है, ठीक है। डिफरेंस अमाउंट देखना है मेरे को। तो डिफरेंट अगर अमाउंट देखते हैं अपन
एक चीज़ दो चीज़ हमने नहीं लिखा है, एक पेटेंट है, एक बिल्डिंग है जो रेड्यूस हो गया, तो इस साइड पे आएगा बिल्डिंग कितना है 7,500 और पेटेंट 7,000, ठीक है। ये भी हमको आएगा इधर, तो कितना है ये 10, 24, 24, 500, ठीक है। 24,500 में 500 तो इधर ऐसे ही गया, तो बच्चा 24 में 6 गया है तो 18,000, कितना आ गया 18,000। तो बाई कैपिटल तीसरा किसका है, माधव, जाधव और गोपी, उनका रेशो में 3:1 रेशो, वोल्ट रेशो में अगर हम लोग करते हैं तो वोल्ट रेशो में करेंगे तो बाई 6 मतलब 3 आएगा, ये 9 और ये 6 और ये 3, तो ये जो है कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये क्या है बाई पे आया, बाई पे मतलब 2 में आएगा, तो 2 रिवैल्यूएशन, तो ये आएगा 9, 6 और 3, ओके। इसके बाद मुझे डिफरेंसेस निकालना है, हम वो भी निकाल सकते हैं, पहले ये इधर है तो हम इधर खाली निकाल देते हैं, कितना 12,500, कितना बचेगा 7,500 बाई बैलेंस सीएफ, तो कैश आ गया मेरे को, तो कैश या बैंक 7,500, ठीक है। इसके बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट देखते हैं, कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस निकालते हैं, कितना हो जाएगा इधर 56,000 और इधर 50, 80, 90, 94,000 और इधर 142, तो वो हम लोग इधर लिख रहे हैं, ये 142,000, ये 94,000 और ये 56,000, ठीक है। तो इधर आया कितना 17 मतलब 16 में 7 गया तो 9, एक कम हो गया 4 में 1 गया तो 39,000 ये आएगा, और ये 5, 6, 11 और 8 19 मतलब इधर लोग कितना लिए लोन, ये 5,000 मतलब 24, तो ये 75,000 लोन, और उसके बाद आएगा इसका डिफरेंस टू बैलेंस CF 142 है, तो 9 और 2 11 एक 12, तो कितना है 3, 4, 8, 5 मतलब है 91, ये मेरा कैपिटल है, ठीक है। तो इधर आएगा कैपिटल कौन है, महादेव 91,000 और गोपी 39,000, ये हो गया 1,30,000, और उसके बाद इधर आएगा वो राधास गोल्ड, कितना है 75। लास्ट पॉइंट में एक चीज बताया, उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, तो वो भी आपको ध्यान देना है, मतलब मेरा सम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, अभी भी एक टेबल बाकी है जहां पे मेरे को इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है, वो आपको ध्यान देना है। तो इसका हम लोग टोटल कर लेते पहला, ठीक है, कितना हुआ 500, 500, 1,000, ये 8, 12, 14, 15, 23, 30, 3, 9, 15, 22, 24, 6, 30, मतलब 3 लाख, 30 लाख मेरे को आएगा। ओके, 3 लाख, 5, 5, 10, 5, 10, 20, मतलब ये मेरा टोटल के बाद मुझे मैंने बोला था जहाँ पे भी ये राधा का लोन है वो कितना दिया 10%, और पॉइंट में ये बताया इसको हम लोग 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, तो वो 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, पेएबल, तो वो भी मुझे टेबल इधर मुझे करके बताना पड़ेगा, उसको लोन को कैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हमको इधर देखना पड़ेगा, ओके। तो हम लोग लास्ट एक टेबल और भी देख रहे हैं, सम होने के बाद भी हम लोग एक टेबल देख रहे हैं,
और उसका उसका जो भी बैलेंस आएगा मेरा लायबिलिटी बनता है, तो इस साइड पे मेरा बैलेंस आएगा 316 बाय राधास कैपिटल। ठीक है, कितना है 75,000। और 31,317 में उसका इंटरेस्ट आएगा टू इंटरेस्ट ऑन, सॉरी इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा, इसलिए इस इंटरेस्ट भी इसी साइड पे आएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन भी आप लोग लिख सकते हैं, तो लोन है तो इंटरेस्ट ऑन लोन 10% है, तो इसके ऊपर 10%। ठीक है, तो कितना लेंगे 82,500। और उसको हम लोग कैश देना है, कैश देना है तो टू बैंक। बैंक में क्या आएगा इक्वल इंस्टॉलमेंट 75 का इक्वल, तो इसका आधा 75 का आधा करके प्लस उसका इंटरेस्ट भी उसमें ऐड होगा, मतलब 37,500। कितना होता है आधा 37,500। 37,500 प्लस 7,500, तो मेरे को कितना नहीं है टोटल 45,000। ये आया मेरा 45,000। और उसके बाद टू बैलेंस CF 37,500, तो ये भी मेरे को 82,500 आ रहा है। ये कौन सा डेट है 31,317। अब इधर आएगा 1,417 बाय बैलेंस BF 37,500 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना आएगा 37,50। कितना रहेगा 5,2,1 41,250। इधर आएगा 31,318 टू बैंक। ये आएगा 41,250। मतलब इस तरह से अपना लोन अकाउंट लास्ट में करना है। बैलेंस शीट का अपना टैली हो गया, उसके बाद मुझे क्या करना है एक एक्स्ट्रा टेबल इधर बनाना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं राधा लोन अकाउंट। तो राधा का जो भी इधर बैलेंस आ रहा है 2 में, तो इधर बाई लाइन इधर क्या आ गया 2 लोन आया, 2 लोन आया तो इधर बाई लोन और इंटरेस्ट भी बाई। तो ये दोनों प्लस करके इसका आधा 37,500 प्लस 7,500 दोनों ऐड करके इसको देना है। और बाकी जो आधा बचा वो बैलेंस BF करना है, तो उसको कोई भी इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो ये दोनों प्लस करके उसका दूसरा ईयर में पूरा पेमेंट अपन को करना है। मतलब इस तरह से आपको अगर इंटरेस्ट ऑन लोन अगर बैंक लोन अगर होता है तो आपको इस तरह से सब पूरी तरह से आपको करना पड़ेगा। ओके।